ठीक है तहसीन, जरा मैं एक लिस्ट पढ़ देती हूँ। 12 साल में राहुल गांधी ही मुखिया रहे हैं, अगवा रहे हैं अगर देखा जाए एक तौर पे, भले ही कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो। आप देखिए कि कौन कौन से चुनाव हारे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी। नहीं, मैं पढ़ देती हूँ ना थोड़ा। हाँ, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल। तो जरा देखिए लिस्ट काफी लंबी है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर इतनी हार पे हार मिलेगी तो तहसीन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी हो जाता है। और जब आदमी थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिविटी में तो फिर अच्छी बातें तो करता नहीं है। कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ ये चाहिए कि देश के लिए पॉजिटिविटी हो, और वो इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है उसमें नहीं दिख रहा है। जो रुपया सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दुनिया में है, और ये वॉर के समय से शुरू नहीं हुआ, उसके पहले से हुआ। हम लगातार आपके शो पे कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री ईमानदारी से कहते हैं, जब वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम में, कि चुनाव के बाद हम दाम बढ़ाएंगे। वो कह देते कि संकट है, हम फ्री एलपीजी नहीं देंगे। हमें भी कहते, हम विपक्ष में हम भी दे रहे कि ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मिसगाइड किया है देश को। भाजपा के मैनिफेस्टो में तो हम फ्री एलपीजी देंगे, और अब हमें कहते हैं आप बचाइए। चाहे हम बचाए और आप लाड़की बहन जैसे स्कीम दो, क्यों? अगर हम ये सवाल पूछते हैं, देश हित में पूछ रहे हैं। भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दुनिया में है, क्यों? ठीक है मलूक नागर जी, देश हित में क्या एलओपी सवाल भी ना पूछे? सवाल पूछते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है सत्ता पक्ष को। भाई एलओपी का काम है ना सवाल पूछना, चेक एंड बैलेंस रखना। ठीक है, जबान अगर उनकी फुसली तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, उनकी निंदा भी हो रही है, लेकिन भाई एलओपी का सवाल पूछना काम है ना, इसमें क्या गलत है? एलओपी का सवाल पूछना काम है, पर सवाल वो पूछे कि कोई अमेंडमेंट आए और कहीं चूक रह गई है संसदीय परंपरा के अनुसार या कानून मंत्रालय से, और एक ऐसा सुझाव दें जो देश हित और जनहित में हो। ऐसे पूछने चाहिए, पर सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय पूछें, हमारे देश के कितने हवाई जहाज गिरे। सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बने, और सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए देश की इकोनॉमी डेड। एक मिनट, अरे भाई डेड कैसे हो गई? 60 साल कांग्रेस का शासन रहा। बोलिए मालूक नागर जी, बोलिए। तहसीन भाई तो पहले बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तहसीन भाई तो पहले बहुत अच्छे इंसान भी थे, सच बोलते थे। अभी तो ये डायरेक्ट प्रवक्ता बन जाए तो अच्छा है। अभी तो गोल गोल जलेबी बना रहे हैं, जैसे जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने हरियाणा में कहा था इसीलिए चुनाव हारते हो, और जो पिनाज जी कह रही हैं इतनी जगह हारोगे तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगी और नेगेटिविटी आएगी और ऐसा पूछोगे। तहसीन भाई कह रहे हैं नेगेटिविटी नहीं है पर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अरे क्या कह रहे हो? एक ही बात तो है दोनों। आप भी वही कह रहे हो जो पिनाज जी कह रही है कि नेगेटिविटी नहीं है पर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। क्या यार बात कर रहे हो तहसीन भाई? मैं जवाब दे देता हूं। देश के लिए, देश के हित में और पूरे वर्ल्ड में आज हमारे देश की तरफ लोग देख रहे हैं, तो एलओपी को भी और हमारे देश के सारे एनडीए के मंत्री और एनडीए के संगठन के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो अपना एलओपी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसी शब्दावली नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश का स्तर गिराए। ठीक है, यहाँ पर तारिक साहब ये सवाल मैं आपके पास ही लेके आती हूँ कि भाई अब राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, ठीक है ना, एलओपी है, जिम्मेदार पद है, उसकी अपनी एक गरिमा है, और उसकी बातों को उसी लिहाज से तवज्जो देश में और विदेश में भी ली जाती है। और राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार ऐसे मौकों पर, बहुत नाजुक मौकों पर, जब देश एक संकट से गुजर रहा होता है, और आप ये तो मानेंगे ना कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या मिलीजुली सरकार हो या आज बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान की तरक्की जैसे ही देखता है वो एक अलग चश्मे से देखना शुरू कर देता है, सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। तो मौका देते हैं वो हमारे दुश्मनों को, हमारे क्रिटिक्स को, इंटरनेशनल मीडिया को, हिंदुस्तान को गलत तरह से पोर्ट्रे करने का। भाई घर की लड़ाई घर में सुलझाइए ना, लौटने दीजिए प्रधानमंत्री को, सदन के सत्र में जो तीखे सवाल पूछने पूछिए, जितना क्रिटिसाइज करना है करिए। मैम सवाल पूछे कहाँ, कैसे पूछे सवाल? जैसे ही आप विदेश में रहते हैं तो कह देते हैं हम लोग एंटी नेशनल है, यहाँ पूछते हैं तो प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट में पूछते हैं तो प्रॉब्लम है। नहीं, पार्लियामेंट में किसने मना किया राहुल गांधी को सवाल पूछने से? बोलने नहीं दिया जाता उन्हें। नहीं, नागर साहब कह रहे थे कि सवाल ऐसे पूछिए वैसे पूछिए। मेरा एक सुझाव है, एक सवाल पूछताछ मंत्रालय बना,
और उस मंत्रालय का एक मंत्री बना दे, ताकि हम एप्लीकेशन डाल के सवाल को, जैसे वो एप्लीकेशन में हम सवाल पूछ लें कि जब 30 बैरल प्रति बैरल $30 रेट हो गया था, तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट जो देश की जनता है उसको क्यों नहीं मिला था? क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? क्या महंगाई इतनी बढ़ रही है, आपने क्या तैयारी रखी है, क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? तो वो मंत्री से हम लेटर लिखकर या मनु कागज नहीं, साहब भी ये भेज सवाल सकते हैं पूछे नहीं कि गए हैं बता क्या? दें। ये सवाल नहीं, पूछे गए, मुझे जहां तक जानकारी है, करेक्ट मी, एक मिनट, मैं सिद्धार्थ जी से भी बिल्कुल पूछ पूछे लेती हूं। जाने चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछे गए हैं और जोर शोर नहीं, से मैं पूछे गए हैं। हम अपोजिशन वाले ना पूछे अच्छी क्या? बात है, क्या इनसे पूछे गए इजाजत लेके हैं। पूछे और क्या क्या? क्या उसकी तरफ से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने आके क्या ब्रीफ नहीं किया है देश को कि मैम, कितना करें भंडार brief। मौजूद है, दाम क्यों नहीं बढ़ करें रहे हैं? brief। क्या नहीं किया है? करें पूछ brief। रही हूँ, हाँ या ना? संकट आने वाला है, ये प्रधानमंत्री कहें तो बड़ी अच्छी बात है, और अपोजिशन के लोग कहने लगे कि भारत पे एक संकट आने वाला है, टॉफी चॉकलेट मत खेलिए। तो हम एक सेकंड, आतंकवादी हो संकट जाएंगे, आने वाला हम है पेट्रोल कहें में बहुत बैठ अच्छी बात है, लेकिन ये कहें आर्थिक तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आप लोगों तूफान को को हम डराना संकट नहीं है कहते सर, तैयारी करवाइए ना, डराइए मत। प्रधानमंत्री ने डराया था। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट में कहा था कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, हाँ। वो डराना नहीं था, प्यार करना था। वो अच्छा। वो लोगों को प्रोत्साहित करना था कि बहुत आराम से रहिए, लोगों को पैनिक नहीं किया। अगर लोग सड़क पे पेट्रोल की पिपिया लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है। सवाल हम ना पूछे। सिद्धार्थ पहले भाई, मनु कागज एलओपी साहब को अगर लिख के पूछे। भाई सबके शब्द अलग अलग होते हैं सिद्धार्थ जी, आप क्यों चाहते हैं कि वो शब्दावली आप ही की हो? भाई उन्हें अगर आर्थिक तूफान दिख रहा है, दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने संयम तरीके से कह दिया कि भाई मुश्किल वक्त आ रहा है, तैयार रहिए। बात तो एक ही कह रहे हैं, आप लोगों को उनकी बात में पैनिक ये सब नजर आता है, अफवाह नजर आती है, ऐसा क्यों? देखिए पिनाज जी, मैं तो कहता हूँ पिनाज जी, जो प्रश्न पूछना है पूछिए। प्रश्न पे कहाँ बहस है? प्रश्न पे किसने मना किया आपको? कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाते? अभी तहसीन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कौन सी बात नहीं कही इन्होंने आपके शो पर? क्या डॉलर का रेट, बैरल का प्राइस, महंगाई, आर्थिक तंगी, कौन सी बात नहीं कही जा रही? रोज शाम को आप टीवी उठाइए, हर बहस में सारी बात कही जा रही है। पर मैं आपको उसका उदाहरण दे देता हूं। तहसीन जी की कभी किसी बयान पर तो डिबेट नहीं हो रही। तहसीन जी ज्यादा समझदार हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको पता है कि प्रश्न पूछना है केवल, ना मुझे गद्दार कहना है, ना मुझे मौत का सौदागर कहना है, ना नीच कहना है, ना औरंगजेब कहना है, ये नहीं कहना है, प्रश्न पूछना है। बाकी जितने लोग आएंगे वो सब समझदार हैं, वो प्रश्न पूछेंगे। समझ गए। राहुल गांधी, उनको समझदारी कौन देगा? प्रश्नों पर कोई फिल्टर नहीं है, प्रश्नों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो प्रश्न पूछना चाहे विपक्ष पूछे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर प्रश्न का उत्तर देश की सरकार देती है। एक एक प्रश्न पर एक एक घंटा हम बहस कर सकते हैं, एक एक घंटा हम आंकड़े दे सकते हैं। ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। आप जब उस मर्यादा को लांघ जाते हैं, उस सीमा को लांघ जाते हैं, और उस सीमा को लांघने के बाद आप भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपत्ति उस पर है पिनाज जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।